अगर हम एक्सेसरीज़ की बात करें तो लगभग 2 लाख का सामान इसमें लगा हुआ है। जैसे द माइटी ZX14R ऑल्सो नोन एज द हायाबूसा किलर, मतलब जिस बाइक ने टक्कर दी है सुजुकी हायाबूसा को। So guys, we are back with another video and आपके फेवरेट डीलर इन टाउन सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स। एंड अब मिलने का टाइम आ गया जसनीत भैया से। सो अब मिलते हैं हम जसनीत भैया से। कैसे हो जसनीत भैया? ऑल वेल लोकेश, ऑल वेल, हाउ आर यू? आई एम गुड टू भैया, आई एम गुड टू। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम। वेरी लॉन्ग टाइम। आई गेस 2 महीने बाद आ रहा हूँ मैं। 2 महीने से ये थे हमारे भाई साहब यूके में थे, अंग्रेजों पर राज कर रहे थे। कोई नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा यूट्यूब पे राज करने का टाइम आ गया ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। वैसे वेलकम बैक एवरीबॉडी, यूनिक व्हील्स के चैनल के सब्सक्राइबर्स को एक बार फिर से वेलकम बैक है। आप लोगों का बहुत सारे हैं, आपको तो बहुत चाहते हैं यूनिक व्हील्स की सब्सक्राइबर। सीरियसली क्या कंटेंट लगा। क्वाइट ग्लैड, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ऐसे प्यार बनाए रखो, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो। एंड जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 लाख का टारगेट है हमारा, छोटा सा टारगेट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं है, जल्दी से पूरा कर दो। भाई के लिए एक सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा तो और खुशी होगी और मोटिवेशन मिलेगी। डबल और अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा। एग्जैक्टली। और अच्छे डीलर्स के पास लेके जाऊंगा। डीलर क्या भैया तो मेरे फ्रेंड ही है, मतलब और भी अच्छी आपको बाइक्स दिखाऊंगा। एंड हर दूसरे हफ्ते आपको मतलब अलग अलग बाइक्स देखने के लिए मिलेगी, आपके बजट में बाइक्स देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल। सो भैया आज बताइए, आज आप मतलब कौन कौन सी बाइकें दिखाने वाले हैं? आज का जो ब्लॉग होने वाला है दैट्स गोना बी द ग्रीन ब्यूटीज आई गेस, और द ग्रीन बीस्ट। द ग्रीन, इसको कह सकते हैं हल्क। ये द ग्रीन हल्क एंड द कावा सेक्सी। हां, द कावा सेक्सी की तरफ से ग्रीन हल्क आता था पहले बिफोर H2। वो हल्क कौन सा है, वो क्या है, वो वीडियो के अंदर बने रखना, आपको आगे चल के दिखेगा। बिकॉज दैट बाइक इज समथिंग वेरी रेयर एंड हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इसके चैनल पे, मेरे चैनल पे सरस्वती मोटर्स पे हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड वेरी स्पेशल बाइक टू बी ऑनेस्ट। वेरी स्पेशल बाइक, पूरी करोड़ बाग में नहीं आई गेस सो। मेरे को भी लगता नहीं है कि होगी किसी के पास, बट दिस थिंग इज रियली वेरी स्पेशल, रियली वेरी काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। बाकी एक ऐसी बाइक को उसे टक्कर दी है जिसकी लेगेसी उसने हिला दी थी। वो कौन सी बाइक है वीडियो में आगे चल के आपको बताएंगे। मैं थोड़ा आइडिया दूं, द फैल्कन उसको टक्कर दी थी। बिल्कुल सही, इतना बहुत है। बाकी चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको मिलवाते हैं इन 2 ब्यूटीफुल मशीन्स के साथ। लेट्स गो। सो गाइस लेट्स गेट बैक इन एक्शन। तो गाइस आज के ब्लॉग के अंदर जो बाइक्स होने जा रही है दोस्त गोना बी दीज 2 ब्यूटीफुल अमेजिंग कावासाकी ZX14R एंड 10R। पहले बात करते हैं थोड़ी बहुत 10R के बारे में। आइए आपको बताते हैं 10R की चीज़ें, एक्सेसरीज, कौन सा वेरिएंट है, कौन सा ईयर है। नाउ दिस बाइक ओवर हियर इज 2020 हनीकॉम्ब एडिशन, जिसके अंदर की जो आप साइड के ग्राफिक्स देख रहे हो ये हनीकॉम्ब शेप के अंदर ग्राफिक्स है। दिस केम इन फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, बिकॉज 2020 के अंदर जब ये बाइक आई थी तो लॉकडाउन लग गया एंड उसके बाद BS6 का चक्कर पड़ गया। तो BS6 की कंपाइलेट नहीं थी, दिस इज़ BS4 व्हीकल। BS6 के अंदर ZX10R जो कम्प्लीटली चेंज हो गई, जो 2021 के अंदर लॉन्च की गई थी, द न्यू शेप ZX10R विच वॉज कम्प्लीटली रिवैम्प्ड। सो दिस केम इन फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एंड टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बाइक ओवर हियर गाइस, जिसके अंदर लगा हुआ है सामान बिल्कुल भर के। आगे देख सकते तो प्यूग की विंडस्क्रीन लगी हुई है, टॉल विंडस्क्रीन, दिस इज फ्रॉम प्यूग। साइड में छोटा सा प्यूग लिखा हुआ है। उसी के साथ साथ गाइस प्यूग के ही इसके अंदर लगे हुए हैं क्रैश गार्ड्स ऑन ईदर साइड। ये क्रैश गार्ड्स प्यूग के लगे हुए हैं। नीचे आप देखेंगे तो अंदर आपको रेडिएटर ग्रिल भी देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर गाइस कंपनी के थ्रू ही शोवा का सस्पेंशन आता है और ब्रेम्बो ब्रेक्स आती है विच कम्स इन स्टॉक बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द फैक्ट्री इटसेल्फ। एंड उसी के साथ साथ गाइस एक्सेसरीज की और बात करें तो इसमें लगे टैंक पैड आता है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट स्टॉक कंपनी से ही, और इजी ग्रिप की तरफ से इसमें लगी हुई है साइड में टैंक ग्रिप्स। बाकी जो चीज़ है वो इस बाइक का एग्जॉस्ट। इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जॉस्ट का, जिसमें लगा हुआ है SC प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट फुल सिस्टम, मतलब फुल सिस्टम की अगर इसमें बात करें तो KRT एडिशन के अंदर गाइस 2016 ऑनवर्ड्स जो हेडर्स आते हैं वो सारे टाइटेनियम बेस्ड ही आते हैं। आपको इसके अंदर हेडर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बस स्लिप ऑन एंड कैन चेंज करोगे, स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगाओगे तो इट एक्ट्स एज अ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट इटसेल्फ। बिकॉज हेडर्स टाइटेनियम है, एंड कैन टाइटेनियम है, बीच में कुछ भी कैटालिटिक कन्वर्टर बिल्कुल हट चुका है, तो फ्री फ्लो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट माना जाता है इस बाइक के अंदर जो इसके अंदर लगा हुआ है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग गाइस, दिस थिंग इज़ इनसेनली लाउड। अभी आगे चल के आपको इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे। बाकी उसी के साथ साथ गाइस पीछे टेल टाइडी लगी हुई है, सिंगल सीट ऑप्शन मिलता है आपको इसके अंदर। ये डुअल सीट पिलियन राइडर्स के लिए वैसे बनी नहीं है कॉज इट्स ट्रैक ओरिएंटेड, बट आप इसके अंदर पीछे एक पिलियन सीट लगा सकते हो अलॉन्ग विद द माउंट्स जो आपको देने पड़ेंगे फुट पैक्स के लिए। सीट तो लगा लोगे बट पैर का रखोगे तो उसके लिए गाइस आपको ये चेंज करवाने पड़ेंगे। यहाँ पे फुट पैक माउंट्स लगेगा इधर भी और दूसरी तरफ भी।
तभी एक पिलियन जो है उसके पीछे बैठ पाएगा। तो दैट्स द थिंग विद दिस 10R। एंड ये सारी एक्सेसरीज़ के साथ साथ गाइस चलिए चलते हैं इसकी डैश की तरफ, आपको दिखाते हैं इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द डैश। इसकी इग्निशन सीक्वेंस है गाइस 3242 किलोमीटर, 3242 किलोमीटर चल चुकी है गाइस। ये नीचे इसका इंजन टेम्परेचर लिखा आ रहा है। ये 0 किलोमीटर की इसकी स्पीड है। हाँ 0 किलोमीटर की इसकी स्पीड है। उसके साथ जो बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर आपके आते हैं गियर कि आप कौन से गियर पे हो। उसी के साथ अगर साइड में बात करेंगे जो L लिखा हुआ है दैट स्टैंड्स फॉर पावर मोड। ये लो मीडियम फुल 3 पावर मोड्स में आती है। KEBC स्टैंड्स फॉर कावासाकी इंजन ब्रेक कंट्रोल। इसके अंदर आप इंजन ब्रेक कंट्रोल भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। उसी के साथ साथ KTRC है। KTRC स्टैंड्स फॉर कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, जिसके 5 लेवल्स है। पहले वाले 10R के अंदर गए सिर्फ 3 लेवल्स आते थे, इसके अंदर आपको 5 लेवल्स मिलते हैं जिसको आप ऑफ भी कर सकते हो। एंड साथ के इसमें आता है KQS विच स्टैंड्स फॉर कावासाकी क्विक शिफ्टर, बोथ अप एंड डाउन। तो इसके अंदर गाइस आपको ऑटो ब्लिपर भी मिलता है एंड क्विक शिफ्टर भी मिलता है। ऑटो ब्लिपर स्टैंड्स फॉर कि जब आप डाउन शिफ्ट करते हो तो उस केस के अंदर गाइस आपकी बाइक के अंदर आपको क्लच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे डाउन शिफ्ट करोगे एंड इट विल ब्लिप द थ्रॉटल ऑटोमेटिकली। ECM जो अपना थ्रॉटल ब्लिक करेगा, रेव मैचिंग करेगा छोटे गियर के साथ, सो दैट आपकी बाइक में जर्क ना आए, वो ऐसा आपको महसूस ना हो। तो वो चीज़ आपको इसके अंदर मिलती है। एंड क्विक शिफ्टर तो आपको पता ही है कि आप अप शिफ्ट कर सकते हो, क्विक शिफ्टिंग विदाउट यूजिंग द क्लच। सो दीज थिंग्स कम्स इन स्टैंडर्ड विद दिस 2020 ZX 10R। बाकी गाइस उसी के साथ साथ ओलिंस का स्टीयरिंग डैम्पनर आपको मिलता है। ब्रेम्बो का ही आपको मास्टर सिलेंडर देखने को मिलता है इसके अंदर। नीचे कैलिपर भी मिलता है, ऊपर मास्टर सिलेंडर भी मिलता है एंड ब्रेम्बो का ही रेजर्वोयर कैप मिलती है। सब कुछ ब्रेम्बो का है इसके अंदर, नॉट ओनली जस्ट द कैलिपर्स बट दिस मास्टर सिलेंडर ऑल्सो एंड दिस फिलर कैप। अलॉन्ग विद ऑल दीज एक्सेसरीज गाइस, प्राइस के बारे में हम बात करते हैं थोड़ी देर बाद में। पहले आपको मिलवाते हैं हम ZX 14R के साथ, जो शायद पहली बार ही होने जा रहा है सरस्वती मोटर्स के ऊपर और द यूनिक व्हील के चैनल के ऊपर। चलिए चलते हैं 14R के ऊपर, लेट्स गो। गाइस अब बारी आ गई आपको इंट्रोड्यूस कराने से द माइटी ZX 14R, ऑल्सो नोन एज द हायाबुसा किलर। मतलब जिस बाइक ने टक्कर दी है सुजुकी हायाबुसा को, वो है ये इकलौती कावासाकी की ZX 14R। उसकी लेगेसी को इसने हिला दिया, बट स्टिल उसकी लेगेसी को वो अभी भी कायम रखती है, उसको बीट नहीं कर पाई। दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ इसकी जो प्राइस रेंज में बाइक इंट्रोड्यूस करी गई थी इंडियन मार्केट के अंदर, ये बूसा को कम्पीट नहीं कर पाई इन टर्म्स ऑफ सेल्स। बाकी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बाइक ओवर हियर गाइस, 2015 की ये बाइक है। इसका फ्रंट देखिए, लुक्स देखिए, हेडलाइट्स की लुक्स देखिए, दिस थिंग लुक्स सो ब्रॉड, सो ह्यूज। मतलब डेफिनेटली इट वाज मेड टू किल, इसकी लुक्स ही ऐसी हैं। बाकी इसी के अंदर गाइस एक्सेसरीज की अगर बात करें, यू गेट जस्ट दी टैंक पैड एंड दिस स्लिप ऑन एग्जॉस्ट। बाकी उसके अलावा बाइक पूरी स्टॉक है, इसमें और कुछ भी एक्सेसरीज नहीं लगी हुई हैं। एंड अगर इसके फीचर्स की बात करें गाइस, बीइंग अ 2015 मॉडल बाइक, जो हायाबुसा में नहीं आते थे वो इसके अंदर आते हैं। चलिए इसका डैश दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी इमिशन सीक्वेंस काफ़ी दमदार है, काफ़ी मज़ेदार है। ये फीचर्स बीइंग अ 2015 बाइक नहीं थे उस टाइम पे बाइकों में। आउटसाइड टेम्परेचर आ रहा है लिखा हुआ, करेंट एवरेज इकोनॉमिकल कितनी आपको डिलीवर कर रही है, ओवरऑल एवरेज रेंज कितने किलोमीटर चलेगी अभी, बैटरी का वोल्टेज भी लिखा आ रहा है इसके अंदर। उसी के साथ साथ नीचे आप देखेंगे ये ट्रिप आ रहा है लिखा हुआ, मैं आपको किलोमीटर भी दिखा देता हूँ। 9241 9241 किलोमीटर चली हुई है ये। पावर मोड्स आपको 2 मिलते हैं, लो मोड एंड फुल पावर मोड। KTRC स्टैंड फॉर अगेन कावासाकी ट्रैक्शन में 3 लेवल्स आते हैं विच इज़ ऑल्सो स्विचेबल। ये लो और फुल पावर मोड्स आ गए एंड KTRC को आप ये 3-2-1 में आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं उस टाइम की एक बाइक के अंदर, ZX 14R के अंदर, जो भी आपके सामने है। ये चीज़ें गाइस हायाबुसा के अंदर नहीं थी। हायाबुसा के अंदर आपको सिर्फ राइडिंग मोड्स मिलते थे A, B और C, उसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता था। ये सारे फीचर्स उस टाइम पे हायाबुसा में नहीं आते थे। एंड बीइंग ऑफ 1400 cc 1.4 लीटर इंजन, इसका जो टॉर्क है दैट्स समथिंग नेक्स्ट लेवल। 153 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है। वेट जो है लगभग बूसा जितना ही है, समवेयर अराउंड 265 किलोज के आसपास की दिस थिंग वेज राइट नाउ विदाउट द एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का अगर वेट की बात करें तो वैसे जो ये कोट करते हैं दैट्स 269 किलोज, थोड़ा सा इसी के आसपास इसका वेट रहता है। सेम लाइक बूसा में बस 5-10 किलो का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द बाइक, इसके बारे में अगर हम बात करें, ये बूसा को खा गई एक्सेलरेशन में एंड स्मूथनेस के अंदर। रिफाइनमेंट की अगर बात करें तो इससे एक फ़ाइन एग्जांपल रिफाइनमेंट का नहीं हो सकता इंडियन मार्केट के अंदर। इंडियन का एक सुपर बाइक मार्केट के अंदर
बस गाइस दिस थिंग इज़ अमेजिंगली रिफाइंड। ये ऐसे लगता है कि सड़क पे नहीं चल रही है, मक्खन पे चल रही है। इसकी रिफाइनमेंट जो ZX14 ओनर्स हैं शायद उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, उनको महसूस होता होगा कि दिस थिंग इज़ सो स्मूथ एंड इट्स लिटरली वेरी स्मूथ। बाकी चलिए गाइस चलते हैं अब आवाज़ के ऊपर, फिर बताते हैं आपको इन दोनों के प्राइसिंग। लेट्स गो। कैसी लगी आपको आवाज़ इस 10R की 14R की? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोनों में से किसकी आवाज़ अच्छी थी। नीचे कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। बाकी अब घड़ी आती है प्राइसिंग को रिवील करने की कि प्राइस क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट दिस बाइक ओवर हियर गाइस, इसका जो प्राइस था ऑन रोड बैक इन 2020 इट वाज अ लिटिल ओवर 15,75,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस था। एंड अगर हम एक्सेसरीज़ की बात करें तो लगभग 2 लाख का सामान इसमें लगा हुआ है। नॉट एग्जैक्टली 2 lakhs बट समवेयर अराउंड 175-160 के आसपास इसमें सामान लगा हुआ है। एंड एवरीथिंग इज़ ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल, इसमें कुछ भी रेप्लिका नहीं लगा हुआ है। सो अब हम जो प्राइस इसका दैट्स गोना बी ओनली 14.25 लाख, सिर्फ 14.25 लाख रुपए के अंदर आपको ये 10R मिल जाएगी। एंड दैट प्राइस इज ऑल्सो फर्दरमोर नेगोशिएबल। वही मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, अगर हम इससे एक्सेसरीज़ के साथ अगर हम प्राइस की बात करें तो लगभग ये गाड़ी पड़ती है 17.5 लाख रुपए की। एंड आपको आज ऐसी स्टील डील मिल रही है 2.5 लाख रुपए से भी सस्ती आपको मिल रही है ये चीज़। एंड दैट इज ऑल्सो फर्दरमोर नेगोशिएबल। जल्दी से आओ सुपर बाइक्स पे सरस्वती मोटर्स। इफ़ यू विश टू ओन दिस हनीकॉम्ब एडिशन जो अब शोरूम पे भी नया नहीं मिलता है, नई वाली 10R मिलती है जिसके लुक्स काफ़ी सब्जेक्टिव है अप टू योर पर्सनल टेस्ट। अगर पसंद है तो सरस्वती मोटर्स पे एक खड़ी है। मेक दिस बाइक योर्स ओनली फॉर 14.25 फर्दरमोर नेगोशिएबल। बाकी इफ यू टॉक अबाउट दिस माइटी बूसा किलर द ZX14R कावा सेक्सी 14R 2015 का मॉडल है गाइस ये। दिस थिंग यूज्ड टू कॉस्ट अ लिटिल ओवर 19 lakhs बैक देन। 19 लाख से ऊपर की ये बाइक थी। 2017 में ये डिसकंटिन्यू हो गई थी। दिस इज 2015 वेरिएंट, 2015 की ये बाइक है। इसके अंदर आपको कोई गुडीज़ नहीं मिलते, ब्रेम्बो ब्रेक्स वगैरह वो सब नहीं मिलता आपको। निसिन की ब्रेक्स मिलती है विच आर इक्विवेलेंटली गुड इनफ। एंड दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ ट्रैक बाइक, ये ट्रैक बाइक नहीं है बट स्टिल एज पर द ब्रेकिंग क्वालिटी एंड एवरीथिंग इट्स अ वेरी वेल बैलेंस मशीन। एंड प्राइसिंग की अगर हम बात करें गाइस, इसका प्राइस वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली 10.25 लाख, सिर्फ 10.25 लाख हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है विच इज़ ऑल्सो फर्दरमोर नेगोशिएबल। येस, काफ़ी दहला देने वाले प्राइजेस है गाइस। हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम की सरस्वती मोटर्स पे आपको मिल रही है 14R और 10R। दोनों में से कौन सी अच्छी लगी गाइस, किसके प्राइस अच्छे लगे, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिक व्हील चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट सेक्शन आपके लिए कमेंट करके बताते रहो नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो। अगर देखना चाहते हो तो नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो। बाकी चले चलते लोकेश के पास, बड़ी देर से पीछे से हंस रहा है वो। लेट्स कैच हिम अप। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी एंड आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो। आज का जो लॉट था जो भैया हमने आज देखा 14R और मतलब ZX10R 14R इज़ वेरी रेयर बाइक एंड वेरी एग्रेसिव। मैं तो बोल रहा हूँ भैया मौत का सौदा है। मतलब बहुत ही सेक्सी बिल्कुल एग्रेसिव बाइक है गाइस। जो फर्स्ट टाइमर्स है उनके लिए 14R शायद बूसा से भी ज़्यादा एग्रेसिव होगी, बूसा से ज़्यादा पावरफुल होगी। यानी ये है भी इसमें टॉर्क कितना है कि मज़ा आता है इस बाइक को चला के। बाकी कैसा लगा आज का ब्लॉग गाइस, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट जो भी देखना चाहते हो दिस कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। एंड आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरीज है एंड ऑल्सो हर वीक हर 2 हफ्ते में मतलब यहाँ पे स्टॉक मतलब चेंज होता रहता है। बेनेलीज भी काफ़ी आ रही है, अभी 2 रिसेंटली दी है साथ में, 2 इंट्रूडर आई है, 2 डेटोना भी आई है। अभी रिसेंटली भैया का एक ब्लॉग भी आया है, उसका रॉयल एनफील्ड का भी ब्लॉग आया है। तो अभी स्ट्रीट ट्रिपल भी आ गई ट्रायम्फ के अंदर। ट्रायम्फ के मेरे पास काफ़ी सारी वैरायटी आ गई बाइक्स के अंदर। तो ऐसी चीज़ें देखना चाहते हो तो एक छोटा चैनल मेरा भी जसनीत सिंह, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा वहाँ पे भी सपोर्ट दे देना। बाकी
एंड कुछ भी क्वेरीज है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेश्चंस, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है सरस्वती मोटर्स के नाम से, फेसबुक पेज है सुपर बाइक्स पर सरस्वती मोटर्स के नाम से, वहाँ जाके भी आप क्वेरीज पूछ सकते हो, किसी बाइक की डिटेल्स चाहिए, फोटोज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब कुछ वहाँ पे मेंशन है। एंड आपको गाइज वाया व्हाट्सएप भी मिल सकता है, एंड अगर आपको कहीं पे बाइक ट्रांसफ़र करवानी है तो आप ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो, जो मतलब बहुत ही सेफ एंड साउंड वाला सीन है यहाँ पे। मतलब अगर जैसे कोई इंटरस्टेट कस्टमर भी है, अगर वो आ नहीं पा रहा तो यहाँ से बाइक हम ट्रांसफ़र भी कराते हैं। बिल्कुल सही, एंड उसका लोन वगैरह का क्या प्रोसेस पड़ेगा? किसी को फाइनेंस गाइस, अभी जो फाइनेंस है दैट्स लिमिटेड फॉर दिल्ली सब नॉर्मल हो गया ना? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी दिल्ली एनसीआर कस्टमर्स के लिए लिमिटेड है। अच्छा। एंड वी आर प्लानिंग अप वेरी सून बैक अगेन, फिर से एक बार हमारा और इंडिया फाइनेंस चालू हो जाए। बट एज फॉर नाउ वी आर लिमिटेड विद दिल्ली एनसीआर कस्टमर्स ओनली। बाकी दिल्ली से बाहर भी कोई है तो तभी फाइनेंस मिल जाएगा, बट आपको दिल्ली का गारंटर देना ही पड़ेगा उस केस के अंदर। दिल्ली का गारंटर नहीं है तो उस केस में फाइनेंस आपको नहीं मिल पाएगा। बाकी वी आर ट्राइंग आवर हार्ड लेवल बेस्ट कि आपको ऑल ओवर इंडिया फाइनेंस फैसिलिटी दोबारा चालू हो जाए। Exactly. बाकी अभी यही फिलहाल, कोई भी क्वारीज और भी हो, मेरा नंबर मेरे फेसबुक पेज पे दिया हुआ है, यू कैन गिव मी अ कॉल। भी मैं मेंशन कर दूंगा। सो गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड यू। Until next time, cheers. Cheers. See you.